आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है और पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जिसने मेरे साथी यानी जो मेरा खलासी था उसे मुझसे छीन लिया। तो आइए बिना वक्त जाया किए हुए उस दौर में चलते हैं जहाँ पर मेरे साथ ये घटना हुई थी। उस रात मैं और मेरे खलासी, जिसका नाम रोशन था, हम दोनों ट्रक से रात को सामान लोड करके दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए जा रहे थे। रात की डिलीवरी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए हमें रात में ही निकलना पड़ा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा काम था और काफ़ी पैसे भी मिले थे हमें इस काम के। उस रात हाईवे पर हमारा सड़क हवा की स्पीड से भाग रहा था। तभी अचानक से 15 से 10 किलोमीटर चलने के बाद हमारे ट्रक ने रेस पकड़ना बंद कर दिया। रेस तो ट्रक की चल रही थी, लेकिन वह आगे धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब क्या करे रोशन, इसने तो रेस छोड़ दी है और यहाँ पर तो कोई आसपास मैकेनिक भी नहीं दिख रहा। मैं रोशन से यही कह रहा था, तभी रोशन कहता है, भाई जरा सामने देख, वो एक आदमी जा रहा है, चलो उससे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कोई है मैकेनिक या कोई और मिल जाए तो। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो, चलो। मैं और रोशन दोनों ट्रक को रोक के नीचे उतर गए और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगे। अरे भाई साहब, रुकिए जरा। हमारी आवाज़ सुनकर वह आदमी रुक गया। अंधेरे में वह आदमी अजीब सी आकृति उसकी हमें दिखाई दे रही थी। हम जब उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी है। अरे काका, नमस्ते। कहीं आसपास मैकेनिक मिल जाएगा क्या? वो हमारा ट्रक खराब हो गया है। उस बूढ़े ने हमारी ओर देखते हुए कहा, मैकेनिक तो नहीं है बेटा, तुम्हें रात यहीं पर गुजारनी होगी, क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी मैकेनिक नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर हम दोनों हैरान हो गए। क्या? पर अब हम पूरी रात यहाँ पर कैसे निकालें? हमें ये सामान भी पहुँचाना जरूरी है। देख लो बेटा, मेरा घर पास में ही है। अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मैंने रोशन की तरफ देखा और उसने भी नजरों में ही मुझसे कह दिया, ठीक है। हमने उस बूढ़े आदमी से कहा और उसके पीछे पीछे हम चल पड़े। तकरीबन आधे किलोमीटर चलने के बाद उस बूढ़े आदमी ने अपने घर की ओर इशारा किया तो वहां पर एक छोटी सी बस्ती थी। कुछ 5 से 7 झोपड़पट्टी वहां पर बनी हुई थी। मैंने देखा कि वह बूढ़ा एक झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मैं और रोशन भी उस ओर बढ़ने लग गए थे। झोपड़ी के पास जाकर जब हमने देखा तो हम हैरान थे। वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। देखने से लग रहा था कि वह इसकी बेटी होगी। जब हम उसके पास गए तो उसने कहा, अरे भाग्यवान, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। मेरे और रोशन के तो होश उड़ चुके थे, क्योंकि यह लड़की इस बूढ़े की पत्नी थी। परंतु ये कैसे हो सकता है? ये बूढ़ा तो इतना बूढ़ा हो चुका है और पता नहीं कब टपक जाए, परंतु इसकी पत्नी इतनी सुंदर। मैं और रोशन दोनों की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। तभी उस बूढ़े ने अपनी आंखों से इशारा किया और हमसे कहा, चलो भाई साहब, अंदर आ जाओ। मैं और रोशन अंदर आ गए और वहीं पर रखी
एक चारपाई पर जाकर बैठ गए और वह लड़की अब वहां से अंदर वाले कमरे में चली गई थी। वह बूढ़ा हमारे पास बैठा था और हम आपस में बातें कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बात करने के बाद जब राजेश मुझसे कहता है, अरे भाई, यहाँ पर टॉयलेट कहाँ पर है? वो जोर से प्रेशर आया हुआ है। रोशन की बात सुनकर उस बूढ़े ने कहा, यहाँ से सामने वाले घर के पीछे ही टॉयलेट है, जाओ, तुम वहां पर चले जाओ। रोशन वहां से खड़ा हुआ और मुझसे कहा, सुभाष, तुम यहीं पर रुको, मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। रोशन वहां से चला गया। मैं और वो बूढ़ा काफी देर तक बात करते रहे। इसी बीच मैं भूल गया था कि रोशन वहां पर नहीं है। फिर उस बूढ़े ने कहा, काफी देर हो गई है, लगता है अब खाना बन गया होगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा उठा और अंदर वाले कमरे में जाने लगा जहां से वह लड़की गई थी। वह बूढ़े के जाने के बाद मैंने गौर किया कि रोशन को काफी देर हो चुकी है, परंतु वो अभी तक नहीं आया है। इसलिए मैं भी खड़ा होकर उस तरफ जाने लगा। बाहर जाकर जब मैंने देखा तो रोशन कहीं पर भी नहीं था। मैंने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी उस बूढ़े की आवाज आई, अरे बाबू, आ जाओ, खाना बन गया है। मैं उस बूढ़े की बात सुनकर अंदर गया। वह बूढ़ा फिर से किचन के अंदर चला गया था। मैंने जब वहां जाकर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि वहां पर रोशन का मृत शरीर पड़ा हुआ था, जिससे खून बह रहा था, और वह लड़की रोशन के हाथ पांव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जा रही थी, जैसे किसी सब्जी को छील रही हो और काट रही हो। रोशन की ऐसी खौफनाक हालत देखकर मेरे हाथ पांव थर-थर कांपने लग गए थे। तभी उन दोनों की नजर मेरे पे पड़ गई। वे दोनों के चेहरे पर एक बड़ी ही कुटिल और रहस्यमयी मुस्कान छा चुकी थी। क्या देख रहे हो बाबू? अगला नंबर तुम्हारा ही है। यह बात सुनकर तुम ऊपर से नीचे तक पसीने से नहा चुका था। मैं वहां से चिल्लाते हुए भागा और अपनी ट्रक की ओर जाने लगा। भागते भागते मेरी सांसें चढ़ चुकी थी, परंतु जो डर मेरे पीछे था उसके आगे ये सांसें कुछ भी नहीं थी। लगातार भागने के कारण मेरे हाथ पांव अब दुखने लग गए थे, क्योंकि मेरा मोटा शरीर ज्यादा भाग नहीं सकता था। जैसे तैसे मैं ट्रक में चढ़ गया और भगवान का नाम लेकर ट्रक को स्टार्ट किया, तो इस बार ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने देखा कि वह आदमी और वह लड़की अपने हाथ में रोशन की गर्दन लिए मेरी ही ओर बढ़ रहे हैं। वह आदमी जोर जोर से कह रहा था, कहाँ जा रहे हो बाबू? हमारी भूख तो मिटाते जाओ। मेरे हाथ पांव कांप चुके थे, मैं सन्न हो गया था। मैंने दोनों खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लिया और फिर से भगवान का नाम लेते हुए, हे बजरंगबली, रहम करो, ऐसा कहकर मैंने ट्रक को स्टार्ट किया। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। यहाँ देखा ना ताओ, ट्रक को तेजी से वहां से भगा दिया। मेरे अच्छे कर्म थे तो ट्रक ने रेस पकड़ ली थी। ट्रक झटके के साथ ही उस एरिए से निकल चुका था। तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद मैं अब उस सुनसान रोड से बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो बस वही दृश्य घूम रहा था। आसपास अब थोड़ी चकाचौंध हो चुकी थी, लेकिन मैं तो जैसे होश में ही नहीं था। फिर मैंने आसपास देखा तो वहीं पर एक ढाबा था। मैंने उस ढाबे पर रोका और वहां पर नीचे उतरा। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। मेरी ऐसी हालत देखकर उन्होंने मुझसे कहा, अरे भाई साहब, ये कहाँ से आ रहे हो आप?
मैंने जब उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताई तो उन्होंने कहा, क्या आपको पता नहीं, इस रास्ते के शुरुआत और अंत पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें चेतावनी है कि इस रास्ते से जाना मना है। क्या आपने वो पढ़ा नहीं? मैंने कहा, नहीं, शायद मेरा ध्यान नहीं गया उस वक्त। तो वो आखिर थे कौन? अरे भाई साहब, अब क्या बताएं, ये तो बहुत साल पुरानी बात है। वो दोनों चुड़ैल और पिशाच हैं जो इंसानों को मारकर अपनी उम्र लंबी करते हैं। और वह औरत इसीलिए इतनी जवान है क्योंकि वह लोगों का खून पीती है, इसीलिए वो हजारों लाखों सालों से जी रहे हैं और अभी भी इतने सुंदर और जवान दिख रहे हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से मैंने ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दिया था, लेकिन जब भी मैं रात में कहीं पर भी जाता हूँ तो चलने से पहले ही मेरे मन में वह दृश्य एक बार फिर से साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।